आपकी डेस्टिनी रिसेट होना शुरू हो जाती है। अब मैं आपको एक प्रैक्टिकल बात बताता हूँ। अगर मैं कल शून्य से शुरू करूँ तो मैं किसी भी काम को छोटा नहीं समझूंगा, चाहे वो काम कितना भी साधारण क्यों ना हो। मैं उस काम को इतनी लगन से करूँगा, इतनी बारीकी से, इतनी ऊर्जा से कि जो मुझे देखे वो सोचे यह इंसान सामान्य नहीं है। और यही सोच ही मेरे अगले अवसर का दरवाज़ा खोलती है। अवसर कभी विज्ञापन देकर नहीं आता, वो उन्हें मिलता है जो तैयार हैं और दिखते हैं। रुकिए एक पल, मैं चाहता हूं कि आप अभी इसी क्षण अपनी भाषा पर ध्यान दें। आप दिन में खुद से क्या कहते हैं? शायद हो जाए, कोशिश करूंगा, देखते हैं, किस्मत में होगा तो होगा। यह वाक्य सुनने में विनम्र लगते हैं, लेकिन यह वाक्य आपके सबकॉन्शियस माइंड को एक संदेश देते हैं, मुझे खुद पर भरोसा नहीं। और जब आपको खुद पर भरोसा नहीं तो दुनिया को क्यों होगा? अगर मैं शून्य से उठ रहा होता तो मेरी भाषा होती, मैं यह करूंगा, यह इस तारीख तक होगा, मैं इसके लिए तैयार हूं। यह अहंकार नहीं है, यह आत्मविश्वास है। और आत्मविश्वास वो ऊर्जा है जो दूसरों को आपकी तरफ खींचती है। भाषा बदलती है विश्वास, विश्वास बदलता है व्यवहार, व्यवहार बदलता है जीवन। इसके साथ साथ मैं अपनी संगत पर भी ध्यान देता। शून्य से उठने के समय सबसे बड़ा खतरा होता है नकारात्मक लोग, वो लोग जो कहते हैं यह नहीं होगा, तुम्हारे बस का नहीं, इतने साल में कुछ नहीं हुआ तो अब क्या होगा। इन आवाजों से दूर रहिए। मैं यह नहीं कह रहा कि उन्हें बुरा मानिए, लेकिन उनकी बातें अपने दिल तक मत पहुंचने दीजिए। और अगर एक भी ऐसा इंसान मिले जो आपकी तरह सोचता हो, जो भी संभव मानता हो, जो भी आगे बढ़ना चाहता हो, तो उसे पकड़ लीजिए, उसके साथ मिलकर काम कीजिए। इसे मैं कहता हूँ मास्टरमाइंड अलायंस, 2 या 2 से अधिक विचारशील मनों का गठबंधन। यह गठबंधन पैसे के बिना भी बन सकता है। इसके लिए सिर्फ एक चीज चाहिए, समान उद्देश्य। अब मैं आपसे एक कठिन सच बात करता हूं। अधिकांश लोग असफल इसलिए नहीं होते कि उनमें प्रतिभा नहीं, वो असफल इसलिए होते हैं क्योंकि उनमें अनुशासन नहीं। प्रतिभा तो बहुत लोगों में होती है, लेकिन प्रतिभा को परिणाम में बदलने के लिए चाहिए रोज का अनुशासित प्रयास। अगर मैं शून्य से शुरू करूं तो मेरा हर दिन एक ढांचे में होगा। सुबह उठना, लक्ष्य पढ़ना, एक काम तय करना, वो करना, सीखना, सुधारना, रात को लिखना कि आज क्या हुआ। यह कोई जादुई रूटीन नहीं है, लेकिन यह एक भरोसेमंद प्रक्रिया है। और भरोसेमंद प्रक्रिया समय के साथ असाधारण परिणाम देती है। एक छोटा सुधार जो आप रोज करते हैं, 30 दिन में क्या बन जाता है? एक बड़ा बदलाव। 30 दिन का बड़ा बदलाव 12 महीने में क्या बन जाता है? एक नई पहचान। लोग परिणाम देखते हैं, लेकिन परिणाम के पीछे छुपी होती है रोज की अनदेखी मेहनत। मैं आपसे यह भी कहना चाहता हूं, सीखना बंद मत कीजिए। शून्य पर हो या शिखर पर, पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, लेकिन सीखने और जानकारी इकट्ठा करने में फर्क होता है। जो सीखते हैं और उसे अगले दिन आजमाते हैं वो आगे बढ़ते हैं। जो सिर्फ पढ़ते हैं और सोचते रहते हैं वो वहीं रहते हैं। ज्ञान तब शक्ति बनता है जब वो क्रिया में बदले। एक बड़ी गलती जो मैंने लोगों में देखी है, वो पैसे के पीछे भागते हैं और पैसा उनसे दूर भागता रहता है। पैसा किसी के पीछे नहीं आता, पैसा उन्हें मिलता है जो मूल्य बनाते हैं। और मूल्य बनाने का सबसे बड़ा इंसान बड़े लक्ष्य की तरफ बढ़ रहा होता है, उसके लिए आराम एक ईंधन बन जाता है, ब्रेक नहीं। इसलिए मैं कहता हूं, सफलता आए तो उसे सेलिब्रेट कीजिए, लेकिन अगले दिन सुबह फिर से उठिए, फिर से शुरू कीजिए। सफलता का जश्न मनाइए, लेकिन उसमें डूबिए मत। मैं जानता हूं आप में से बहुत लोग डरे हुए हैं। शुरू करने से डर, असफल होने से डर, लोगों के मजाक उड़ाने से डर, दोबारा शून्य पर आ जाने से डर। ये डर स्वाभाविक है, मैं इसे नकारता नहीं, लेकिन मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। क्या आप जानते हैं कि डर सबसे ज्यादा कहाँ रहता है? डर रहता है निष्क्रियता में। जब हम कुछ नहीं करते तो डर बढ़ता है, जब हम कदम उठाते हैं तो डर छोटा होता जाता है। कार्य ही डर का सबसे बड़ा शत्रु है। एडिसन को डर नहीं था असफलता का, था, लेकिन उन्होंने काम नहीं रोका। फोर्ड को डर नहीं था मजाक उड़ाए जाने का, था, लेकिन उन्होंने सपना नहीं छोड़ा। आपको हर डर को खत्म नहीं करना, आपको बस डर के होते हुए भी आगे बढ़ना है। साहस वो नहीं जो डर को महसूस नहीं करता, साहस वो है जो डर के बावजूद चलता है। तो आइए अब इस पूरे ब्लूप्रिंट को एक बार साफ कर लेते हैं। पहला कदम, अपना निश्चित मुख्य लक्ष्य लिखिए। वो नहीं जो होना चाहिए, वो जो आप चाहते हैं। उसे रोज पढ़िए, उसे अपनी सांसों में घोलिए। दूसरा कदम, उपयोगी बनिए, इतने उपयोगी कि आपके बिना काम रुक जाए। एक्स्ट्रा माइल चलिए, वहां जाइए जहां बाकी नहीं जाते। तीसरा कदम, अपनी भाषा बदलिए, शायद को जरूर से बदलिए। अपने सबकॉन्शियस माइंड को सही आदेश दीजिए।
चौथा कदम, अनुशासन को जीवन का हिस्सा बनाइए। रोज थोड़ा सीखिए, रोज थोड़ा सुधरिए, रोज थोड़ा आगे बढ़िए। पांचवा कदम, पहली कमाई को भोग में मत लगाइए, उसे अगली क्षमता में लगाइए। निवेश करिए अपने ज्ञान में, अपने स्किल में, अपने नेटवर्क में। छठा कदम, एक ऐसी व्यवस्था बनाने की सोचिए जो आपके बिना भी चले। श्रम से लेवरेज की तरफ बढ़िए। सातवां कदम, पहली सफलता पर रुकिए मत, संतोष को अपना दुश्मन मानिए, लक्ष्य बढ़ाते रहिए और सबसे महत्वपूर्ण, डर के बावजूद शुरू कीजिए। मैं आपसे एक आखिरी बात कहना चाहता हूँ। इतिहास में हर वो इंसान जिसने अपनी छाप छोड़ी, वो किसी न किसी मोड़ पर शून्य पर था, लेकिन उनमें एक बात साझा थी, उन्होंने हार नहीं मानी और उन्होंने खुद पर भरोसा नहीं छोड़ा। वो जानते थे कि परिणाम कारण के बाद आता है, हमेशा, बिना किसी अपवाद के। अगर कारण सही है, अगर प्रयास सच्चा है, अगर दिशा निश्चित है, तो परिणाम आना ही है। दुनिया किसी को हमेशा के लिए नहीं रोक सकती जो खुद को नहीं रोकता।